बस मां। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो उस सूरत में क्या करता, बताओ ना। आप वैसे भी कब देखते हैं मुझे? सिर्फ अपने सिपाहियों को देखते हैं, इल्तिदान को देखते हैं, दुश्मनों को भी हमसे ज्यादा देखते हैं। या जंगों पर होते हैं या जंगों की तैयारियों में। कभी हमारे बाबा बनकर नहीं दिखाएंगे, हमेशा उस्मान साहब रहेंगे। कहीं कहीं सरदार उस्मान बनूंगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए बाबा रहूंगा। मैं बहुत डर गई थी बाबा, बहुत डर गई थी। या रब।
सोफिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी कमरे में दाखिल होते हैं और अपनी बहादुरी का जलवा दिखाते हुए सलीबी सिपाही को मौत के घाट उतारकर जहन्नम वासिल कर देते हैं। शम्सा, जो पहले से उनकी राह तक रही थी, उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है, सलाहुद्दीन, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। सलाहुद्दीन अयूबी फौरन रस्सियां खोलते हुए पूछते हैं, शम्सा, तुम ठीक हो ना?
शम्सा जवाब देती है, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं लैला को क्या जवाब दूंगी? मैं उसकी मां को नहीं बचा सकी। सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, शम्सा, अभी चलो, लैला बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। इसके बाद वो खलील से कहते हैं, शम्सा को किसी महफूज जगह ले जाओ। शम्सा थोड़ी झिझकते हुए कहती है, मुझे लैला को तलाश करना है। लेकिन सलाहुद्दीन उसे यकीन दिलाते हैं कि लैला महफूज है। खलील शम्सा को लेकर रवाना हो जाता है। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने साथियों की तरफ बढ़ते हैं। कबाब, जंग का समर और चालाक सलीबी का तलवारों की चमक और ढालों की टकराहट के बीच सलीबी सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तलन अपने आदमियों को हुक्म देता है, अपनों घोड़ों की तरफ पीछे हटो, और खुद अपने सिपाहियों के साथ भाग निकलता है। इस दौरान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके बहादुर साथी वहां मौजूद सलीबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। जंग के खत्म होने पर सलाहुद्दीन बालन से कहते हैं, क्या तुमने देखा? बादशाह मालिक ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि मरवाने के लिए भेजा था। चलो, घोड़ों की तरफ चलते हैं। दूसरी जानिब की मुश्किलात। इस दौरान अमीर शेरक और उनके सिपाही एक कुएं के पास आराम कर रहे होते हैं। पानी पीने के कुछ देर बाद अचानक सिपाहियों की हालत खराब होने लगती है। एक एक करके सभी सिपाही उल्टियां करने लगते हैं। घोड़े भी तकलीफ में होते हैं। यार्की घबराकर कहता है, पानी जहर आलूद है, किसी को मत पीने दो। सिपाहियों की बिगड़ती हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। बहादुर मशरूम का अर्क लेकर सिपाहियों को पिलाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। काते गण की तकदीर से जंग। दूसरी तरफ काते गण अपने घोड़े के साथ हलफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका घोड़ा चलने से इनकार कर देता है। गुस्से में कातेगण कहता है, तुमने मेरा हुक्म मानना कब से छोड़ दिया? इसी दौरान उसे एक बुजुर्ग नजर आते हैं जो कहते हैं, तकदीर से लड़ना छोड़ दो, जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है उसे तलाश करो और वही करो जो तुम्हें करने को कहा गया है। बुजुर्ग की बातें सुनकर कातेगण गहरी सोच में डूब जाता है। जरी सारब, सलाहुद्दीन का ईमान और हिम्मत अब। इधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ सलीबी फौज का सामना करते हैं। ताहिद निगाह तक फैली सलीबी फौज देखकर उनके साथी परेशान हो जाते हैं। बालन सलाहुद्दीन से कहता है, तुम इस जंग में हार चुके हो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो। लेकिन सलाहुद्दीन पूरे यकीन के साथ कहते हैं, मैं अल्लाह की गैबी फौज की कसम खाता हूं, मैं जंग करूंगा। यह मेरी शहादत का वक्त है। बालन को सलाहुद्दीन आजाद कर देते हैं और कहते हैं, तुम अपनी सफ में वापस जाओ। बालन चौंकता है और कहता है, तुम पागल हो, क्या 6 सिपाही इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करेंगे? सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हमारी ताकत हमारे ईमान में है, अल्लाह हमारे साथ है। जंग की शुरुआत और बहादुरी का मंजरगा। सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों को हुक्म देते हैं, तलवारें खींचो और तीर कमानों में लगाओ। दुआ करो कि हमारी तलवारें जुल्फिकार की तरह मजबूत हों और हमारे तीर कुफ्र के अंधेरे को चीर दें। उनकी बातें सुनकर साथी पुरजोश हो जाते हैं। उनके चेहरों पर कोई खौफ नजर नहीं आता, बल्कि उनके अंदर दुश्मन का मुकाबला करने का जज्बा साफ झलकता है। रकिया एपिसोड का इख्तिताम। नाजरीन, इस मंजर के साथ ही यह एपिसोड खत्म होती है। सलाहुद्दीन अयूबी ने बालन को इसलिए जाने दिया क्योंकि वह दुश्मन होने के बावजूद कई मौकों पर उनका साथ देता रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बालन दोबारा सलाहुद्दीन की तरफ आएगा? दूसरी तरफ लाड गाय और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी नजर अब ई मालिक के तख्त पर है। यह आपकी राय और सोच और इस एपिसोड के मुताल्लिक आपके क्या ख्यालात हैं? इतनी बड़ी फौज के सामने सिर्फ ईमान और हौसले के साथ खड़े हो जाना, यह जज्बा आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज। जो तुम्हारा दुश्मन है, मेरा मकसद है सलाहुद्दीन को हराना। चात लियोन, जो शहवार का करीबी है, मैला की खूबसूरती और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर कहता है, मैंने तुम्हारे हुस्न के चर्चे सुने थे, लेकिन अब लगता है वो बातें कम थीं। मैला अपने इरादे जाहिर करते हुए कहती है, सलाहुद्दीन को पकड़ने का तरीका मैं जानती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है,
उसे मारने का हक सिर्फ मुझे मिलेगा। जवाब 5 मान सलाहुद्दीन का रणनीतिक प्लान। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो अपनी सूझबूझ और बहादुरी के लिए मशहूर हैं, अपने साथियों के साथ एक नई रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उनके शहर को चारों ओर से शहवार और चातलियोन की फौज ने घेर लिया है। उनके साथी पूछते हैं, क्या इस बार हमारी जीत मुमकिन है? सलाहुद्दीन अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जवाब देते हैं, यह हमारी आखिरी जंग नहीं है। हमारा रब हमें इस मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाएगा। उनके साथी उनकी बातों से प्रेरित होकर कहते हैं, हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे में दाखिल होते हैं और अपनी बहादुरी का जलवा दिखाते हुए सलीबी सिपाही को मौत के घाट उतारकर जहन्नम वासिल कर देते हैं। शम्सा, जो पहले से उनकी राह तक रही थी, उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है, सलाहुद्दीन, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी फौरन रस्सियां खोलते हुए पूछते हैं, शम्सा, तुम ठीक हो ना? शम्सा जवाब देती है, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं लैला को क्या जवाब दूंगी? मैं उसकी मां को नहीं बचा सकी। सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, शम्सा, अभी चलो, लैला बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। इसके बाद वो खलील से कहते हैं, शम्सा को किसी महफूज जगह ले जाओ। शम्सा थोड़ी झिझकते हुए कहती है, मुझे लैला को तलाश करना है। लेकिन सलाहुद्दीन उसे यकीन दिलाते हैं कि लैला महफूज है। खलील शम्सा को लेकर रवाना हो जाता है। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने साथियों की तरफ बढ़ते हैं। कबाब जंग का समर और चालाक सलीबी का तलवारों की चमक और ढालों की टकराहट के बीच सलीबी सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तलन अपने आदमियों को हुक्म देता है, अपनों घोड़ों की तरफ पीछे हटो, और खुद अपने सिपाहियों के साथ भाग निकलता है। इस दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके बहादुर साथी वहां मौजूद सलीबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। जंग के खत्म होने पर सलाहुद्दीन बालन से कहते हैं, क्या तुमने देखा? बादशाह मालिक ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि मरवाने के लिए भेजा था। चलो, घोड़ों की तरफ चलते हैं। दूसरी जानिब की मुश्किलात। इस दौरान अमीर शेरक और उनके सिपाही एक कुएं के पास आराम कर रहे होते हैं। पानी पीने के कुछ देर बाद अचानक सिपाहियों की हालत खराब होने लगती है। एक एक करके सभी सिपाही उल्टियां करने लगते हैं। घोड़े भी तकलीफ में होते हैं। यार्की घबराकर कहता है, पानी जहर आलूद है, किसी को मत पीने दो। सिपाहियों की बिगड़ती हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। बहादुर मशरूम का अर्क लेकर सिपाहियों को पिलाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। काते गण की तकदीर से जंग। दूसरी तरफ काते गण अपने घोड़े के साथ हलफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका घोड़ा चलने से इनकार कर देता है। गुस्से में कातेगण कहता है, तुमने मेरा हुक्म मानना कब से छोड़ दिया? इसी दौरान उसे एक बुजुर्ग नजर आते हैं जो कहते हैं, तकदीर से लड़ना छोड़ दो, जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है उसे तलाश करो और वही करो जो तुम्हें करने को कहा गया।